साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सभी विभाग संविदा कर्मियों के संबंध में सूचनाएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में साथियों आज मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसा कर्मी जो संविदा कर्मी हैं उनकी सूचना मांगी गई है। आइए साथियों इस आदेश के बारे में आपको बताते हैं। ये आदेश आज दिनांक 9/11/2024 को राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी हुआ है। विषय है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों की सूचना भिजवाने के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मदरसा बोर्ड के अधीन सृजित नियमित पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत पात्रता पूर्ण करने वाले मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी की सूचना निम्न प्रारूप में अविलंब दिनांक 11/11/2024 तक उपलब्ध कराएं। साथियों, नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और उसी क्रम में इस आदेश के तहत ये सूचना मांगी गई है। साथियों, इसमें 2 प्रपत्र ए और ब और इसी के साथ तीसरा जो प्रपत्र से यह भी शामिल किया गया है और इन 3 प्रपत्रों के माध्यम से सूचना मांगी गई है। आइए जानते हैं प्रपत्र ए के बारे में। प्रपत्र ए में सबसे पहले संविदा कर्मी का पदनाम, इसके बाद पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक और साथियों प्रथम नियुक्ति से दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक 9 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या। अगला कॉलम है साथियों राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2 वर्ष की छूट के उपरांत पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और इसके बाद दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या। साथियों, ये जो कॉलम है प्रपत्र ए में है। इसके बाद प्रपत्र ब में पदनाम, पद के लिए निर्धारित पारिश्रमिक, 9 वर्ष की सेवा, 15 वर्ष की सेवा और साथियों 2 वर्ष की छूट के उपरांत पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या। यहाँ पर साथियों जो प्रपत्र से है उसमें निरंतर एवं संतोषजनक सेवा हेतु प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप में संविदा कार्मिक का सबसे पहले नाम, उसके बाद प्रथम नियुक्ति तिथि, नंबर 3 पर प्रथम नियुक्ति तिथि से कार्यरत मदरसों में निरंतर और संतोषजनक कार्य हेतु प्रमाण पत्र और इसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अधीन जाने से पहले सचिव अथवा दोनों से प्रमाणित, पूर्व सचिव एवं दोनों से प्रमाणित। और इसके बाद 5वां जो कॉलम है वह है समायोजन की स्थिति में जिन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अधीन रहे उनसे प्रमाणीकरण भी करवाना है। और इसके बाद संविदा सेवा में कार्य ग्रहण के पश्चात संबंधित DMWO से प्रमाणीकरण और लास्ट में साथियों 7वें नंबर पे समय समय पर जो वेतन वृद्धि हुई है उसकी सूचना। साथियों, इस सूचना को 11 तारीख तक भिजवाना है सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है नियमितीकरण की और इसी क्रम में राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा ये एक आदेश जारी हुआ है जिसमें संविदा कर्मियों की सूचना मांगी गई है। साथियों, संविदा कर्मियों का सभी का जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी का नियमितीकरण हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद। हाँ सुनो